हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि आपका कंसल्टेंसी बिजनेस है उसको ऑटोमेशन के थ्रू कैसे ग्रो कर सकते हैं। ऑटोमेशन के थ्रू का मतलब है कि आप अपने बिजनेस में ऑटोमेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट कैसे पा सकते हैं, उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। क्लियर? तो यहाँ पर 3-4 पॉइंट है, आपके साथ डिस्कस करता हूँ मैं। तो पहले पॉइंट की ओर चलते हैं। पहला पॉइंट ये है कि प्रॉब्लम्स क्या होती है एक प्लेसमेंट एजेंसी को रन करने के लिए। ठीक है, उसके बारे पे हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम जो वो होती है वो 2 पॉइंट पे डिस्कस करता हूँ मैं आपके साथ अभी। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि डील विथ कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप कैसे डील करते हैं, कैसे उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये में प्रॉब्लम रहती है कि आप उनको जो उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है उनको कैसे आप गेन करते हैं। क्लियर? तो इसके लिए आपका क्या रहता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी वगैरह फोकस करता है, और जो आपका कंपनी का एजेंट रहता है, आपके कंसल्टेंसी का एजेंट रहता है, वो उनके साथ कांटेक्ट करता है, वो चीज़ें रहती है। क्लियर? कि आप कितना बेस्ट से बेस्ट अपना सर्विस उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रॉब्लम ये होता है कि डील कैसे हासिल करें, कैसे क्लाइंट को कन्विंस करें हमारे साथ वर्क करने के लिए। ठीक। दूसरा जो प्रॉब्लम होता है प्लेसमेंट एजेंसी को, वो होता है कि कैंडिडेट्स को अपडेट कैसे करें। अपडेट कैसे करें मतलब कि आपके पास कुछ नया वैकेंसी आ रहा है। ठीक। नए वैकेंसी आने के बाद आपके पास इतना सारा डेटाबेस है, उन डेटाबेस से कैंडिडेट को फ़िल्टर आउट करके आप उनको अपडेट कर रहे हैं कैंडिडेट को कि ये पोस्ट निकला है, आपके लायक है, आप आना चाहते हैं, आइए हमारे प्लेसमेंट एजेंसी में। नया कैंडिडेट, पुराने कैंडिडेट, दोनों कैंडिडेट की बात करो, जो आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उसकी भी, और जो नहीं हुए हैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो अपडेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है। अपडेट करने के लिए आप क्या करते हैं, कैंडिडेट को अपडेट करने के लिए, नया पोस्ट जो आया उसको अपडेट करने के लिए आप क्या करते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। आप क्या करते हैं उसके बारे में 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि आप एक पर्सन हायर करते हैं। एक पर्सन हायर करेंगे मतलब आप अपने अंदर एक अपने कंपनी के अंडर पे एक एम्प्लॉय रखेंगे। एम्प्लॉय क्या करेगा आपका, वो करेगा कि जितना भी डेटा है आपका वो उसको मैनेज करेगा। मैनेज करने के बाद देखेगा कि कौन से पोस्ट के लिए कौन सा कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई कर रहा है, फिर उसको कॉलिंग करेगा या फिर एसएमएस करेगा। और जो भी पोस्ट आपके निकले हुए हैं उसको क्या करेगा, वो वेबसाइट पे पब्लिश करेगा। वेबसाइट में पब्लिश करने से क्या होगा कि सोशल मीडिया पे आपका प्रेजेंस आ जाएगा। और इससे एक लॉस होता है। लॉस ये होता है कि सपोज़ मैं आपकी वेबसाइट पे विज़िट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ नया पोस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर का निकला है। मैं देखूंगा कि वो कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट मेरे लायक है कि नहीं। अगर है तो मैं आपके यहाँ विज़िट करूँगा, अगर नहीं है तो मैं वहाँ से वेबसाइट को बंद करके वापस आ जाऊँगा। मैं किसी अपने दोस्त यार को नहीं बताऊँगा कि कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट निकला है कि नहीं। आपके प्लेसमेंट एजेंसी में नया कैंडिडेट आने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्लियर है? ये इसका एक ड्रॉबैक रहता है। ठीक। तो बेसिक जो पॉइंट था ये था कि आप एक पर्सन हायर करते हैं, वो सब ये सब चीज़ें करता है। दूसरी जो पॉइंट है वो ये है कि अब आप पर्सन हायर ना करके एक आईटी कंपनी हायर करते हैं और उनको बोलते हैं कि एक सीआरएम बनाइए। सीआरएम क्या, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बनाइए। ठीक है। तो वो क्या करेगा कि आपको एक सिस्टम बना के दे देगा, जो आप एक एम्प्लॉय को हायर करके उससे वर्क करा रहे थे, वो सब सिस्टम आपको वर्क करता है। ऑटोमेट अपडेट जाता है, ऑटोमेट मैसेज जाता है। लेकिन आईटी कंपनी क्या करती है आपके साथ, बहुत हाई चार्ज लेती है इसके लिए, बहुत हाई चार्ज लेती है और टाइम भी थोड़ा लेती है, 1-2 महीने का टाइम लेती है आपको बना के देने का। तो ये जो पॉइंट था कि प्रॉब्लम क्या क्या होती है एक प्लेसमेंट एजेंसी को, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी के साथ कैसे डील करना है और कैंडिडेट्स को अपडेट कैसे करना है। अपडेशन में इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि बहुत सारा डेटा इनको मैनेज करना रहता है, प्लेसमेंट एजेंसी को मैनेज करना रहता है। अगला जो दूसरा पॉइंट है उसके बारे में बता देता हूँ, अपने बारे में बता देता हूँ आपको मैं कि मेरा नाम मनीष विश्वकर्मा है, रायपुर से हूँ मैं। ठीक है। 3 साल मैं प्लेसमेंट एजेंसी में वर्क कर चुका हूँ और ज़्यादातर चीज़ें मुझे जो है पसंद है वो बिज़नेस को ऑटोमेट करना पसंद है। ऑटोमेट कैसे करता हूँ कि मैं ज़्यादा काम नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, रोबोट्स को क्रिएट कर देता हूँ। रोबोट्स मतलब क्या कि ऑनलाइन जो सिस्टम रहता है उसको मैं इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि आपको ये काम करना है और सिस्टम वर्क करता है। मैं एक बार बस उसमें इंस्ट्रक्शन दे के पीछे हट जाता हूँ, फिर वो सब चीज़ काम करता है। ठीक है। तो अभी मैं जो वर्क कर रहा हूँ वो फ्रीलांसर वर्क कर रहा हूँ और अभी मेरे पास फ्री टाइम है, इसलिए मैं ये वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको भी इससे कुछ प्रॉफिट हो सके। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे जो तीसरा पॉइंट है वो ये है जो मैं आपके साथ सीक्रेट शेयर करने वाला था। हियर इज़ द तीसरी सीक्रेट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। आपकी जो प्रॉब्लम हो रही है प्लेसमेंट एजेंसी को, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर 3 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ठीक, तो जो पहला पॉइंट मतलब पहला एक टॉपिक है वो ये है प्रॉफिट्स। पहले आपको इसके प्रॉफिट्स के बारे में बता देता हूँ। आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए कि प्रॉफिट क्या क्या है, उसके बारे पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? प्रॉफिट जो है उसके में 5 पॉइंट आ रहे हैं। 5 पॉइंट में पहला जो पॉइंट है वो ये है कि टाइम, आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं सिस्टम क्रिएट कर दिया हूँ, सिस्टम वर्क करता है। जहाँ मेरा 5 से 6 घंटा का टाइम लगता था, वहाँ मेरा 2-3 घंटे में काम हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि ज़्यादा एफर्ट लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता इस पर। ठीक है, तो टाइम आपका बहुत सारा इसमें बच जाएगा। दूसरा पॉइंट है एम्प्लॉय रखने की ज़रूरत नहीं है आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। सपोज़ अभी आप बल्क का डेटा है आपके पास कैंडिडेट का, और उस बल्क डेटा में कांटेक्ट करने के लिए आपके पास 3 से 4 एम्प्लॉय रखे होंगे। वो 3 से 4 एम्प्लॉय आपका क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे आप उनको। ठीक है, तो आप उस पेमेंट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे वो 3 से 4 एम्प्लॉय को 1 या 2 एम्प्लॉय पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय कम से कम लगेगा यहाँ पर, आपका जितना एम्प्लॉय लगेगा कम लगेगा उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। तीसरा पॉइंट है जो प्रॉफिट होगा वो है आपका ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या, कितने तक आप रीच कर रहे हो, कौन आपसे कॉन्टेक्ट कर रहा है, कौन आपके साथ इंगेज हो रहा है, उसके बारे में आपको पता चलता है यहाँ पर। चौथा जो पॉइंट है प्रॉफिट का वो ये है कि लेस वर्क मोर आउटकम। आप कम काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलता है। अभी मैं जिस कंसल्टेंसी के साथ काम कर रहा हूँ उसमें सिर्फ 2 लोग हैं, एक तो खुद बॉस है और दूसरा मैं हूँ, मैं वहाँ फ्रीलांसिंग वर्क कर रहा हूँ। 2 ही लोग हैं और इतने सारे कैंडिडेट को मैनेज कर रहे हैं। मैं उसको बता बस दिया, एक्चुअली वो मेरा फ्रेंड है, उसको मैं बता बस दिया हूँ कि तू ऐसा ऐसा कर, वो करता है और मैं उसको सिस्टम बना के दे देता हूँ, बस हो गया। और किसी कोई कॉल वॉल नहीं जाता हमारे तरफ से, कैंडिडेट्स को सिस्टम वर्क करता है, सिस्टम से वर्क होता है। क्लियर? तो कम काम करना पड़ता है, ज़्यादा आउटकम मिलता है इस पर। 5वां जो प्रॉफिट है वो है रिलैक्स फील करोगे आप लाइफ में। ज़्यादा हौच पौच नहीं रहेगा कि कैंडिडेट को कैसे मैनेज करना है, डेटा कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज़ के बारे में प्रॉफिट है, बहुत प्रॉफिट होता है इससे। ठीक, तो पहला जो सीक्रेट है वो आपको मैं बता देता हूँ कि पहला सीक्रेट है डेटा को मैनेज करना। डेटा को मैनेज करना मतलब शुरू से मैं आपको बोलते आ रहा हूँ कि बल्क पे कैंडिडेट का डेटा रहता है एक प्लेसमेंट एजेंसी के पास, और डेटा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी हम लोग इन्फॉर्मेशन युग पे है, और इन्फॉर्मेशन युग में डेटा का इम्पॉर्टेंट होना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। डेटा को मैनेज कैसे करना है वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मैनेज करने के लिए आप क्या करेंगे, खुद मैनेज नहीं कर पाएंगे, आप किसी एक एक्सटर्नल पर्सन को हायर करेंगे मैनेज करने के लिए, या फिर आपका वेबसाइट वगैरह से एंट्री हो रहा है तो आप एक ऑटोमेटेड सिस्टम बनाते हैं जिससे आपका एंट्री होते जाए। डेटा मैनेज को कैसे करना है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। आप मैनेज करें, इस हिसाब से मैनेज करें कि आप उसको ईजी से अंडरस्टैंड कर सकें। नहीं तो होता क्या है, मैकेनिकल वाले, सिविल वाले, फिर अकाउंट वाले, सबका डेटा मिक्स हो गया, आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा उस पर। पहला चीज़ ये है डेटा को मैनेज करते आना चाहिए आपको। ठीक है, दूसरा जो चीज़ है वो ये है क्रिएट रोबोट्स क्रिएट करिए आप। पहले ही बता चुका हूँ कि रोबोट्स क्रिएट करना मुझे पसंद आता है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे उसको ईजी से ईजी किया जा सके। इट फिल्टर योर प्रोसेस, आपका जो प्रोसेस रहेगा उसको फ़िल्टर करता है। देखिए अभी क्या हो रहा है, थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। दूसरा पॉइंट है, जैसे कुछ नया पोस्ट आपके यहाँ आता है, क्लियर, नया पोस्ट आपके यहाँ आता है, आप एम्प्लॉय को बोलते हैं ये नया पोस्ट आया। एक एग्जांपल लेता हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर का नया पोस्ट आया, आप एम्प्लॉय को बोलते हैं कि ये कंप्यूटर ऑपरेटर का नया पोस्ट आया है। आप कैंडिडेट को छांटिए, जितना भी डेटाबेस है उसमें से कैंडिडेट को छांटिए और उनको मैसेज करिए और बताइए कि कंप्यूटर ऑपरेटर का फुल पोस्ट आया है। तो कैंडिडेट नया पोस्ट को देखता है, फ़िल्टर करता है मतलब छांटता है, या फिर उसके बाद उनको कांटेक्ट करता है। कांटेक्ट कैसे करेगा, बाय फ़ोन करेगा या मैसेज वगैरह करेगा या फिर ईमेल वगैरह करेगा। ठीक, अलग अलग कंसल्टेंसी अलग अलग प्रोसेस करती है कि कोई इस टाइप का प्रोसेस करता है, कोई क्या करता है, सभी कैंडिडेट को मैसेज भेज देते हैं। तीसरा पॉइंट की ओर आते हैं, डोंट वर्क, आप वर्क मत करिए। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन हायरिंग अ पर्सन। आप अपने अंडर पे अपने कंसल्टेंसी प्लेसमेंट एजेंसी में पर्सन को हायर करने में टाइम वेस्ट मत करिए। जो टाइम आपका बच रहा है वो टाइम को आप अपने बिजनेस पे को बढ़ाने के लिए लगाइए और सिस्टम को टोटल ऑटोमेशन की ओर ले जाइए।
वर्क फ्रॉम द कैंडिडेट। वर्क फ्रॉम द कैंडिडेट का मतलब क्या होता है, इसको एक बार और मैं अच्छे से बता देता हूँ वर्क फ्रॉम द कैंडिडेट को, कि नया पोस्ट आ रहा है, फ़िल्टर कर रहा है, कैंडिडेट से कांटेक्ट कर रहा है, ये सब करने का ज़रूरत ही नहीं है। आप ऐसा सिस्टम बनाइए कि जिस बंदे को जॉब की ज़रूरत है वो आपके लिए काम करे, इनडायरेक्टली आप उनसे काम करवाइए। आप फ़िल्टर विल्टर कुछ मत करिए, आप उनसे ऐसे कांटेक्ट करिए कि वो उसको अगर सूटेबल लगेगा तो वो खुद आपके पास चल के आएगा, अगर नहीं लगेगा सूटेबल तो ठीक है, डेट्स ओके है। उससे क्या है, आपका प्रोसेस कम हो जाएगा, आपका बर्डन कम हो जाएगा। क्लियर है। वर्क फ्रॉम द कैंडिडेट वो चीज़ मैं अभी करता हूँ, जो मैं जिस प्लेसमेंट एजेंसी में वर्क कर रहा हूँ वहाँ पर मैं करता हूँ, हम लोग कैंडिडेट से काम कराता है। इसलिए तो आपको बताया कि हम लोग सिर्फ प्लेसमेंट एजेंसी में 2 लोग काम कर रहे हैं, कॉलिंग वॉलिंग कुछ नहीं जाता, सिर्फ एक सिस्टम बना दिया है, कैंडिडेट्स हमारे लिए काम करता है। तो ये जो 3 पॉइंट्स थे वो आपके साथ शेयर करने थे। अब बात आती है कि आप इन 3 पॉइंट्स को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए चौथा जो पॉइंट है उस पर मैं डिस्कस करता हूँ, हाउ टू डू इट, आप इसे कैसे करेंगे। पहला जो पॉइंट आता है चौथे पॉइंट में के अंडर पे पहला पॉइंट आता है, वो ये है कि मैं आपके साथ कुछ प्राइवेट वीडियो शेयर करूँगा, ठीक। प्राइवेट वीडियो शेयर करूँगा, इसका मतलब क्या है कि स्टेप बाय स्टेप मैं उसमें गाइड करूँगा आपको कैसे करना है, क्या करना है करके पूरा चीज़ उसमें बताऊँगा। किस बारे में गाइड करूँगा, आपको गाइड करूँगा डेटा मैनेजमेंट के बारे पे, डेटा मैनेजमेंट, ऑनलाइन मैनेजमेंट कैसे करना है, डेटा को मतलब ऑनलाइन मैनेज कैसे करना है उसके बारे पे बात करूँगा। हाउ टू क्रिएट व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ऑटोमेशन, व्हाट्सअप और टेलीग्राम ऑटोमेशन कैसे क्रिएट करना है, मैं ग्रुप बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, व्हाट्सअप और टेलीग्राम में ऑटोमेट कैसे लाना है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ऑटोमेट जो आपका मैसेज वगैरह सेंड होगा उसके बारे पे बात कर रहा हूँ, और दूसरा जो है ब्रांड अवेयरनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। क्लियर है। ईमेल मार्केटिंग टूल्स आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है, ईमेल मार्केटिंग वगैरह क्या होता है, उसमें कैसे आप सब्जेक्ट लाइन लिखे जिससे कि कैंडिडेट जो है वो ओपन करे आपका ईमेल को, ठीक है। कैंडिडेट क्या है, सब्जेक्ट लाइन को ही पढ़ के आप ओपन करता है, तो सब्जेक्ट लाइन कैसे लिखना है और रिपीट कस्टमर कैसे बनाना है ईमेल मार्केटिंग में, ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा। यूट्यूब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, यूट्यूब स्ट्रेटजी मतलब कि आपको कैसे यूट्यूब का यूज़ करके आपको इस पे आगे बढ़ना है, वीडियोस वगैरह बना के आपको आगे बढ़ना है। क्रिएट योर डुप्लीकेट मतलब आपको डुप्लीकेट कैसे बनाना है अपने, उसके बारे में आपको गाइड करूँगा, ठीक है। अगली जो चीज़ रही इसमें फेसबुक पोस्ट प्लान क्रिएशन, फेसबुक से आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नए कस्टमर जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको आप हायर कर सकते हैं, कैसे उनको अपने साथ इंगेज कर सकते हैं उसके बारे में रहेगा। अगली जो पॉइंट रहेगी वो ये रहेगी कि लिंक्डइन पोस्ट प्लान क्रिएशन, उसके बारे पे हम लोग डिस्कस करेंगे, वीडियो पे आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। हैशटैग का कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बताऊंगा, आपको शायद पता होगा लेकिन थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी आपको। स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा इस सब चीज़ों में, जो चीज़ बता दिया हूँ आपको। क्लियर है। इसके साथ मैं आपको क्या दे रहा हूँ, इसके साथ आपको दे रहा हूँ बोनस। बोनस किस चीज़ का रहेगा उसके बारे में आप डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। बोनस पहले जो बोनस रहेगा, फ्री ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ऑन डिमांड, ठीक है। आप डिमांड करते हैं तो मैं आपके एक फ्री ऑनलाइन पेमेंट गेटवे क्रिएट करके दूंगा। इसमें क्या होगा, जैसे आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह लेते हैं 300 या 500 रुपये का, तो वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप ले सकते हैं। और कंसल्टेंस जो आपका कंसल्टेंसी चार्ज रहता है फर्स्ट मंथ का, हाफ सैलरी जितना भी आप लेते होंगे वो आप ऑनलाइन चार्ज कर सकते हैं। अदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या फिर किसी कंपनी वगैरह से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप वहाँ से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे बनाने के लिए जो आईटी कंपनीज रहती है वो बहुत हाई चार्ज करती है और बहुत थोड़ा टाइम भी लगाती है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। यहाँ पर फ्री में मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे बनाना है, फ्री में आप खुद ही बना सकते हैं। पहला बोनस ये हुआ। दूसरा बोनस है कि लिंक्डइन से आप कैसे क्लाइंट का ईमेल आईडी वगैरह हायर कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं और उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ये भी ऑन डिमांड रहेगा, अगर आप डिमांड करते हैं तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तीसरा जो बोनस है वो ये है 1-to-1 कंसल्टेशन विथ मैं आपके साथ तो 1-to-1 बात करूँगा कि कैसे कंसल्टेंसी को, आपके कंसल्टेंसी का बिजनेस है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए टेक्निकली, ठीक है। कुछ मिनट का ये कॉल रहेगा, हम लोग आपस में बात करेंगे। मेन जो चीज़ है ये सब चीज़ मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। फ्री मतलब क्या, आपको उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। फ्री मतलब क्या है, इसमें 2-3 स्टेज है वो बता देता हूँ। फ्री में देने से पहले, तीसरा पॉइंट यहाँ पर फ्री का है। फ्री में देने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका मैं चार्जेस कितना अप्लाई करता हूँ। चार्जेस मैं इसका अप्लाई करता हूँ
1999 फॉर 6 to 7 वीडियोस के लिए, ठीक है। 6 से 7 वीडियो के लिए मैं 1999 इसके लिए चार्ज कर रहा हूँ। अभी सिर्फ वीडियो बना के आपको भेज दूँगा, पूरा इम्प्लीमेंटेशन का काम आपका रहेगा। आपको बस एक गाइड मिल जाए कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसके बारे में चार्जेस का रहेगा 1999। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आप पे करते हैं मेरे को तो अच्छी बात है, तब तो आप तो मेरे से कनेक्टेड रहेंगे। अगर सपोज़ पे नहीं करते तो भी आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में ही ऐसे ही क्लियर कर दूंगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो फ्री वाली बात आती है कि जो मैं बोला था कि ये सब चीज़ फ्री में आपको प्रोवाइड करूँगा, ये जितना भी वीडियोस वगैरह है वो सब फ्री में प्रोवाइड करूँगा। उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि फ्री में किसको दूंगा। चीज़ है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। पहले पाएगा मतलब कि ये जो वीडियो है उसको मैं बहुत सारे लोगों को सेंड कर रहा हूँ। जो पहले मुझसे कांटेक्ट करेगा मैं उनको ये सब चीज़ फ्री में दूंगा। लिमिटेड टाइम के लिए है, पहले क्लियर कर देता हूँ, लिमिटेड टाइम के लिए, नहीं तो फिर उसके बाद टाइम जब एंड हो जाएगा तो मैं 1999 का चार्जेस करूँगा, ठीक। ओनली 3 कंसल्टेंसी को मैं प्रोवाइड करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही मेरे पास मिल जाते हैं 3 कंसल्टेंट, उसके बाद चौथे का रजिस्ट्रेशन होता है मेरे साथ, चौथा मेरे से बात करता है, कांटेक्ट करता है, फिर मैं उससे चार्ज के लिए बोलूँगा। पहला जो 3 कंसल्टेंसी रहेगा उसको मैं फ्री पे अपना जो वीडियोस है 6 से 7 वीडियो का जो मेरा पैकेज है उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ठीक है। और प्लस 1-to-1 कंसल्टेंसी भी रहेगा, और जो हम लोग आपस में बात करेंगे उसके बारे में बात कर रहा हूँ, और प्लस बोनस भी रहेगा उसमें। ये जो चीज़ है फ्री वाला स्कीम है, फ्री का बता दिया आपको, और कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा वीडियो पे। पांचवा जो पॉइंट आता है उसके बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि पेमेंट कैसे करना है। पेमेंट करना चाहते हैं तो आप लिंक में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ क्वेरीज वगैरह है या फिर आप अपने प्लेसमेंट एजेंसी के बारे में कुछ नॉर्मल डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसका मैं कोई चार्ज वगैरह नहीं ले लूँगा, क्योंकि आई एम हियर टू हेल्प यू, मैं आपके हेल्प के लिए यहीं पर हूँ। क्लियर है, बेसिक चीज़ ये था आपके साथ डिस्कस करने का। बढ़ाना चाहते हैं अपने प्लेसमेंट एजेंसी को, टोटल ऑटोमेट मोड पे ले जाना चाहते हैं, सीखना चाहते चीज़ें, तो वेलकम करता हूँ मैं आपका। अब आप अगर पर्सनल मुझे आप गाइड करने बोलते हैं तो मैं तो आप यही करूँगा कि आप इस चीज़ को सीखिए, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो गई है और बिज़नेस को थोड़ा ऑटोमेट मोड पे चलना होगा। ऑटोमेट मोड पे चलेगा उतने ही बिजनेस को प्रॉफिट होगा। तो फिर मैं वेट करूँगा आपके रिस्पांस का। अगर आप पेमेंट करते हैं या फिर फ्री आपका सिलेक्शन होता है, फ्री प्रोसेस के लिए फ्री वीडियो प्रोवाइड करने के लिए आपका सिलेक्शन होता है, तो दोनों ही कंडीशन में, और तीसरे कंडीशन में अगर कुछ भी नहीं करना चाहते तो भी से आप मुझसे कॉन्टैक्ट पे रहिए। बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे सीखूँगा और आप मुझसे सीखेंगे। तो मिलते हैं गाइस आपसे दूसरे साइड पे। ओके, बाय, सेफ रहिए, टेक केयर, थैंक यू।